स्वाति रायनाथ। ताइवान और चीन में आए मेरांटी तूफान ने दोनों देशों को हिलाकर रख दिया है। हालांकि तूफान ताइवान से चीन की ओर बढ़ गया है, लेकिन अपने पीछे मौत और तबाही का मंजर छोड़ गया है। दरअसल मेरांटी टाइफून 2013 में फिलीपींस में आए टाइफून हायान के बाद का सबसे खतरनाक तूफान है। देखिए ये रिपोर्ट। आदमी को उड़ाने वाला तूफान, गाड़ियों को हिलाने वाला तूफान, समंदर को भड़काने वाला तूफान, 5 लाख लोगों को सताने वाला तूफान। ताइवान और चीन में तबाही का तूफान। यह है सदी का सबसे खतरनाक तूफान। ताइवान और चीन सदी के सबसे खतरनाक तूफान की चपेट में है। ताइवान के मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि ताइवान में 120 साल बाद इतनी बड़ी आंधी, इतना खतरनाक तूफान आया है। मेरांटी नाम का यह तूफान 350 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार के साथ अब चीन में भी दस्तक दे चुका है। समंदर की दीवार को लांघती इन लहरों से आप उस तूफान की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं जिसने ताइवान के एक हिस्से को तहस नहस कर दिया। आंधी तूफान का यह वीडियो दक्षिणी ताइवान का है। दक्षिणी ताइवान में सदी का सबसे ताकतवर तूफान आया। इस तूफान का नाम है मेरांटी। इसकी रफ्तार करीब 370 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इस तूफान ने ताइवान के बाद चीन पर भी हमला किया। चीन में मेरांटी के कहर की तस्वीर दिखाने से पहले ताइवान का ये वीडियो देखिए। बारिश के साथ तेज हवाएं बह रही हैं। इस बीच सड़क पर एक स्कूटर सवार दिखता है। इससे पहले कि स्कूटर सवार कुछ सोचता, हवा के एक झोंके ने स्कूटर समेत इस शख्स को जमीन पर औंधे मुंह गिरा दिया। वीडियो में इससे आगे आपको लग रहा होगा कि यह आदमी जान बचाने के लिए उठकर भाग रहा है, लेकिन नहीं, ये आंधी के मन मुताबिक चला जा रहा है। इस वीडियो में देखिए, एक मिनी बस जा रही है और दाहिनी तरफ से तूफानी लहरों ने हमला बोला और बस 1 सेकंड से भी कम वक्त में बह गई। ताइवान के तूफान में इंसान तो इंसान, बस जैसी गाड़ियां भी हिलने लगी। ताइवान के तूफान में लोहे की कुर्सी भी उड़ने लगी। सेना के टैंक का भी रास्ता रुक गया। दक्षिणी ताइवान में जगह जगह पेड़ गिरे, बिजली के खंभे झुक गए, बिजली की तारें खंभों से जमीन पर आ गई। तूफान की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग मुसीबत में फंस गए। 2.5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। करीब 150 मकान गिरे। 370 उड़ानें रद्द हुई। करीब 4000 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। ताइवान के बाद मेरांटी तूफान ने चीन पर भी हमला कर दिया। ये चीन का फुजियान क्षेत्र है, जहां तेज आंधी चल रही है। काफी बारिश भी हुई है। तूफान ने चीन को किस तरह से तितर-बितर कर दिया है, ये इस वीडियो में देखिए। राहत कर्मी लोगों की मदद कर रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मेरांटी तूफान की ताकत को देखते हुए अगले 24 घंटे चीन के 6 राज्यों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इससे पहले भी कई बार दुनिया में ऐसे ही कई खतरनाक तूफान आ चुके हैं। आइए आपको कुछ ऐसे ही तूफानों के बारे में जानकारी दें। इसी साल के तूफान
कि हम बात कर रहे हैं मेरांटी की। 2016 में ताइवान और चाइना इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। पिछले साल की बात करें, पैट्रिशिया तूफान आया था मेक्सिको में, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक तूफान आया था। बहुत ज्यादा प्रभावित इलाके हुए थे, इससे लोगों को काफी तकलीफ हुई थी। 2014 का हुडहुड तूफान तो भारत में सभी को याद होगा, खासतौर पर पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा इससे प्रभावित रहा था। उससे एक साल और पीछे जाए, 2013 में हायान तूफान ने फिलीपींस को पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश की थी। 2008 और पीछे जाए तो नरगिस तूफान, जिसके ज्यादा प्रभावित जो इलाके थे वो थे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। और 2005 का नॉर्थ अमेरिका का कटरीना तूफान, जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। तो ये कुछ खतरनाक तूफानों के बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन मेरांती के बाद बात एक और नेचुरल डिजास्टर की कर लेते हैं। हालांकि ये किसी समुद्री तूफान से जुड़ी नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं। आपको याद होगा 2013 में उत्तराखंड में आए जलजिले की, जिसने भीषण तबाही मचाई थी। इसकी चपेट में दुनिया भर के भक्तों की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम भी आया था। लेकिन बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए अच्छी खबर, अब अगर साल 2013 जैसा विनाशकारी सैलाब आ भी जाए तो भी बाबा केदारनाथ और उनके भक्तों का बाल भी बांका नहीं होगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2013 में केदारनाथ में आई तबाही की तस्वीर आपको आज भी याद होगी। घर तिनकों की तरह बह गए थे, पानी में लोग जिंदा ही दफन हो गए। लेकिन अब केदारनाथ में ऐसी तबाही को जवाब देने के लिए त्रिदेव आ रहे हैं। त्रिदेव यानी 3 ऐसी दीवार जो केदारपुरी को हर खतरे से बचाएगी। – 2013 में पहाड़ में ऊंचाई पर भारी बारिश से मंदाकिनी में बाढ़ आ गई थी और नदी रास्ता बदलकर केदारनाथ की तरफ आ गई थी, जिससे बचने के लिए दीवार बनाई जा रही है। केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए अब एक 3 लेवल की दीवार तैयार हो रही है। केदारनाथ से 600 मीटर की दूरी पर पहली दीवार होगी। ऐसी 3 दीवारें केदारनाथ का सुरक्षा कवच बनेंगी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की देखरेख में इस काम को पूरा किया जा रहा है। दावा है कि 3 स्तरीय दीवार का 90% काम पूरा हो चुका है। 300 मीटर इसकी लेंथ है। जो पूरी आरसीसी की वॉल है, इसकी लंबाई है 6 मीटर। 2 मीटर ये जमीन के नीचे है और 4 मीटर जमीन के ऊपर है। इसका मेन पर्पज़ है कि अब भविष्य में कभी अगर फ्लड आए तो अगर ये पानी रोकने के लिए, इससे पहले सेकेंड टियर है हमारी, वो उसमें रॉक नेट जाल लगा हुआ है और उससे पहले हमने फर्स्ट टियर में रखा है गिवन बकेट्स लगा रखी हैं। तो मेन पर्पज़ इसका है कि कोई मलबा भविष्य में आए तो ये उसे रोक सके। ये दीवार न सिर्फ बाढ़ के पानी को रोकेगी, बल्कि पानी के साथ बहकर आए पत्थरों के मलबे को भी रोकेगी। ये दीवार अलग अलग जगह 6 से 9 मीटर ऊंची है। सबसे खास बात यह है कि इससे पानी के निकलने के लिए रास्ता दिया गया है। 3 दीवारों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर एक दीवार से पानी घुसे तो दूसरी दीवार उसे बाहर की ओर रास्ता दे दे। टेंपल के चारों तरफ हाफ ओवल बना रहे हैं, मतलब कि 3 टियर में रोकना चाहते हैं पानी को, मड स्लाइड को या लैंड स्लाइड को। लेकिन वो केवल एक फॉर्म है हाफ ओवल का। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इस तरह से वॉल्स का बनाया है कि वो जो आएगा, मलबा आएगा, ये जो प्रेशर आएगा पानी का, वो इसको सहन कर सके। मतलब ये कि ये जो है, ये एक इलाज वाली वो है कि एक बीमार है उसको इलाज कर रहे हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि दीवार बनती कैसे है। इन दीवारों को एक्वा वॉल कहते हैं, जो बाढ़ और मलबे से बचाती है। दीवार बनने के लिए डब्ल्यू शेप के आरसीसी ब्लॉक बनाए जाते हैं। इन डब्ल्यू शेप के ब्लॉक को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और मजबूती के लिए गैप में पाइप डाली जाती है। इन्हें समृद्ध और नदियों के किनारे पर खड़ा किया जाता है। पानी किनारे से आबादी की ओर नहीं बढ़ पाता। एक वॉल बनाने के दूसरे कई सिस्टम है। दूसरे तरीके में दीवार बनाने को फ्रेम में रखकर उसके अंदर सैंड, सीमेंट और कंक्रीट डाला जाता है।
सूख जाने पर फ्रेम हटा दिए जाते हैं और एक्वा बॉल तैयार हो जाती है। केदारनाथ के सुरक्षा प्लान के तहत कैंप का निर्माण भी कराया जाएगा। साथ ही मंदिर से मंदाकिनी और सरस्वती नदी तक जाने वाले पैदल मार्गों को 50 फीट चौड़ा किया जाने का प्लान है। इसके अलावा आसपास टूटी हुई इमारतों का मलबा भी हटाया जाएगा। इस प्लान के तीसरे चरण में भवनों का निर्माण किया जाना है। सोनू सिंह, जी मीडिया, केदारनाथ।